देखिए, ये कथा जगदीश की कथा है। भगवान राम कौन है? जगत के मालिक हैं। यह कथा शिव की कथा है। यह कथा परमात्मा की कथा है। अच्छा, जीव की कथा में और जगदीश की कथा में क्या अंतर होता है? आत्मा की कथा और परमात्मा की कथा में क्या अंतर है? मन की कथा और श्रीमन की कथा में क्या अंतर है? जीव की कथा जीव को थका देती है। जीव की कथा जीव को थका देती है, पर शिव की कथा जीव को नया जीवन प्रदान कर देती है। आत्मा की कथा, अपनी कथा हम सुनाने लगे तो आप लोग उठ के चले जाएंगे, पर परमात्मा की कथा आपके जीवन में नए प्राण का संचार करती है। जनता की कथा और जनार्दन की कथा का फर्क यही है कि वह आपके अंदर नए प्राण का संचार कर देती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन से अभाव मिट जाए तो भगवान राम की कथा को अपने हृदय में धारण करो। कैसे धारण करो? भरत जी की तरह। कैसे धारण करो? संतों की तरह। वो स्वामी तुलसीदास जी अपनी बात बताते हैं कि देखो, मुझको देखो, हम लख हम ही हमारे लख, हम हमार के बीच, और जो अलख ही सो कालख है, राम नाम जपनी। हमको देखो, हम लख हम ही, जो हमारे हो गए उनको देखो, और जो कुछ हमारा है उसको देखो। हम लख हम ही हमार लख, और क्या देखो? हम हमार के बीच, और उसको देखना चाहते हो जो अलख ही सो क्या लखे, राम नाम जपनी। इस संसार में तर्क और कुतर्क हमेशा से चलता रहा है, चलेगा। कुछ लोग बिना पढ़े ज्ञान देना चाहते हैं। प्रणाम है ऐसे विद्वानों। अच्छा, अगर हमको यह जानना है कि 2 और 2 4 होता है तो उसका एक नियम है ना। स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा ना, पहले गिनती याद करना पड़ेगा, 1 2 3 4, फिर उसके बाद जोड़ घटाना सीखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि 1 और 1 2 होता है और 2 और 2 4 होता है। पर अगर हम स्कूल में गए नहीं, गिनती जानते नहीं, जोड़ना आता नहीं, और हम अब आपसे पूछ रहे हैं, सही बोलिएगा, तुम बोलना 3 और 3, हम तो नहीं मानते थे। अगर हम इनसे ये कहें कि कह रहे कि 3 और 3 6, हम नहीं मानते, साबित करके दिखाओ, तो आप कैसे साबित करोगे? आप लिखोगे 3 और फिर उसके नीचे 3 और प्लस करके नीचे लिख दोगे, ऐड करके, क्या हो गया? 6 हो गया। और हमको जोड़ आता ही नहीं, बट 3 और 3 8 होता है। तो तुम कहोगे ना कि अरे मूर्ख, पहले जोड़ना सीखो तब तुमको पता चलेगा कि 3 और 3 8 नहीं होता, 3 और 3 6 होता है। तो ऐसे दुनिया के पाखंडी लोगों, जिनको ये लगता है कि भगवान नहीं है, तो पहले भक्ति करना सीखो। संतों के शरण में आकर के अपनी निष्ठा, अपने प्रेम को समर्पित करना सीखो। जब इस स्कूल में एडमिशन ले लोगे, धीरे धीरे भगवान के चरणों से प्रीत पैदा होगी, तो तुम्हारे अंदर का छिपा हुआ परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, साहिल के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आंखों में रहा, दिल में
उतर कर नहीं देखा, साहिल के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। अच्छा, किनारे से समंदर कितना बड़ा है पता चलेगा? समुद्र के किनारे खड़ा होकर समुद्र को देखना चाहोगे तो पता चलेगा। अरे कभी उतर के देखो सागर में, जब दूर ही दूर जिधर देखोगे जल ही जल नजर आएगा, तब समझ में आएगा कि सागर क्या है। इसलिए साधक कहता है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, साहिल के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और भगवान भी कहता है कि पत्थर समझता है हमारा चाहने वाला। कहां ढूंढता है? पत्थर की मूर्तों में। कहां ढूंढता है? तीर्थों में। अच्छा विचार करो, पत्थर की जिस मूर्ति को ले आके तराश के उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करा देते हो, और तुम्हारे मन को रखने के लिए भगवान को उस पत्थर की मूर्ति में वैसे ही सद के रहना पड़ता है। अच्छा देवता, इस आसन में कितना देर बैठ सकते हो? 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, पर 5 घंटे के बाद आसन बदलना ही पड़ेगा। पर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के अंदर करा के सोचो, भगवान को एक आसन में कितने दिनों तक रखोगे तुम? भगवान को भी तो पीड़ा होती होगी शरीर में, कभी सोचा है क्या? ताला लगा दे तो कहते तू मालिक है भगवान का, तुमको चाय पीने का टाइम हो गया, तुमको ठंड लगती है। अरे ये सब दिखावा करते हो तुम, तुम्हारे अंदर भाव नहीं। तुमको ठंड लगती है तो अगर तुम मूर्ति ही मानो, भगवान मानो, तो उसको कंबल उड़ाओ, चादर उड़ाओ। होम करने से क्या होगा? सिर्फ पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा और जीवन भी बर्बाद होगा, हासिल कुछ नहीं होगा। सिर्फ मन को और समाज को भ्रमित करने वाली भक्ति है। इससे आपका सर्वनाश होगा, कल्याण नहीं होगा। देखो उसको देखो, बच्चों को देखो। इसलिए धर्म के मर्म को समझो। अगर मानते हो कि इस मूर्ति के अंदर भगवान है, तो भगवान के साथ भगवान जैसा व्यवहार करो, पत्थर जैसा व्यवहार मत करो।